होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन प्यार। अरे नहीं, देखो कागजी जिज्जा वाले तो बिल्कुल कंचन से करते हैं प्यार, सब करते हैं और सुख दुख में सहयोग भी करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी महिला ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिला नहीं, लड़की, टीनेज लड़की जो बहुत ज़्यादा करती थी नफ़रत, जो कई बार स्टैंप लगा चुकी है कि मेरा घर तोड़वाने के पीछे ये भी है। हालांकि समय समय पे ना जिज्जी के जो है निशाने बदलते रहते हैं, कभी खोटा सिक्का अपना हो जाता है, कभी सास जिम्मेदार हो जाती, कभी एक्स, तो कभी रिएक्शन वाले जिम्मेदार हो जाते हैं इनके घर टूटने का। पर हाँ, कंचन को भी इन्होंने कई बार जिम्मेदार बताया है इनका रिश्ता तोड़वाने के लिए। तो दर्शकों, कल मेरे पास एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि भाई जाके ज़रा से आप रील देखिए हमारी जिज्जी की, वहाँ पे हमारी जिज्जी कितना प्यार दुलार दिखाई रही है अपनी ननद रानी के लिए। हमने कहा अच्छा, लेकिन मैं कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि हमारी प्यारी दुलारी जिज्जी ने हमको ब्लॉक कर रखा है। क्योंकि कई बार इनके रील की विवेचना कर देते थे ना कि रील के पीछे जिज्जी का तात्पर्य है। फिर कहा जी आओ देखा ना, तो हमारी जिज्जी ने हमको कर दिया ब्लॉक। फिर उन सब्सक्राइबर ने भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जिज्जी की वो रील मुझे भेजी। आए हाय, नज़र ना लगे इस प्यार को। वैसे जिज्जी, मतलब सॉरी फॉर ऑल कंचन। काश कि ये जो प्यार आपने दिखाया है ये नौटंकी ड्रामा ना हो के रियल प्यार होता तो बात ही कुछ और होती है ना। फिर यहाँ तक ये सारी चीज़ें ही ना पहुँचती अगर के घर के सदस्यों के लिए आपके मन में प्यार दुलार होता, प्यारा ही दुलार होता, तो आप काहे अपना चिटम्बा लेके वहाँ भाग आती हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। हमारी जिज्जी का भी वीडियो आ चुका है, लेकिन जिज्जी के वीडियो में बाद में होगी वार्तालाप। अभी भाई कोई सेहरा बांधने का कह रहा है कि मैं खुद भी सेहरा नहीं बांधूंगा डार्लिंग, डियर कागजी वाइफ, अब मैं सेहरा नहीं बांधूंगा। जी हाँ, हमरे वन ओनली कागजी जिज्जा जी, इनका एक वीडियो आया है कि अब वाइफ होगी 100% अपनी, क्योंकि बर्थडे प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जिक्र करी हैं। और अब वाइफ होगी अपनी से कोई ऐसा वैसा तात्पर्य न लगाना। उन्होंने एक नुस्खा बताया था कि किसी ने भाई उनको इंस्टाग्राम पे बताया कि किस तरीके से अपनी बीवी को वश में करें। अगर आपकी बीवी आपकी बातों को करती है दरकिनार, इस कान से सुनती उस कान से निकाल देती है और आपको करती है परेशान, अगर वो इंडिपेंडेंट है दूसरे टाइप वाली, तो आप उस पर ये टोटका अपनाएं। खैर वो तो हंसी मजाक का एक सीन था। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जैसे बर्थडे की प्लानिंग। तो मेरे हिसाब से तो आप अपने हिसाब का कर ही लीजिए। अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान बीमार है तो वो भी समझा जा सकता, घर के सदस्य हैं, बुज़ुर्ग हो या यंग, पर बैड फील होता ही है। पर आप छोटा मोटा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलवा दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, फालतू का दिखावा करने का नहीं। ऐसे ज़रूरतमंद से अगर आप उनको कुछ हेल्प करेंगे किसी ज़रूरत की, तो फिर देखो आपको पुण्य मिलेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। तमाम लोग तो हम जगराता कराएंगे, हम पूरी चौहद्दी को खाना खिलाएंगे, ए बाप तू भी खा जाना, उसके बाद भाई दूसरे के बर्थडे में 9 2 11 ही हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे के लिए वो स्पेशल डे है और आपका घर का इकलौता बेटा है, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अब जिस लेवल पे करना चाहते हैं आप घर पे ना करिए, अगर घर पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बच्चों को टॉफ़ी बिस्किट और छोटे छोटे गुडीज़ बैग बनवा के बांट सकते हैं। प्लस कुछ गरीबों के लिए अगर कर दीजिए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। बाकी अब बच्चा तो होगा नहीं, हमारी जिज्जी इतना करती है प्यार, तो भैया बच्चा लेके आ जाए घर में केक को कटाने, तब तो हम मान लें कि वाकई में हमारी जिज्जी घर बसाना चाहती है। लेकिन भाई एज यूजुअल दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तमाम लोग का तो कह रहे हैं कि मम्मी जी और बड़की जिज्जी लोग बर्थडे में नहीं आएंगी, बर्थडे हो जाएगा तब आएंगी। लेकिन देखिए हमको ऐसा लगता नहीं है कि हमारी जिज्जी बरकन्नी जिज्जी बर्थडे में यहाँ आवे ना, कुछ आला कारण न करे। ऐसा हो सकता है का जी? अब तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं तो भाई हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। फ़िलहाल ये तो 10 तारीख को पता ही चल जाएगा। बाकी बच्चे के लिए अब इधर कुनबा में का प्रिपरेशन हो रही है, का नहीं हो रही, इस बार मुंह से नहीं बोला गया, क्योंकि देखिए
पिछली बार इन्होंने मुंह से बोला था, उसके बाद कुछ नहीं किया। गाइस आप बस हमसे जुड़े रहिए, गाइस बस आप देखते रहिए, गाइस बस आप इंतज़ार करते रहिए। हमने विगत 1 महीने में पूरी तैयारी कर ली हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, रौनक होंगी, खुशियाँ होंगी। लेकिन फिर बस भाई साहब कुछ नज़र नहीं आवा। 3 दिन तक इनकी दुकानों पे सन्नाटा नज़र आवा बस। तो अब इस बार इसलिए पहले से कुछ बड़बोलापन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग अब हमें याद दिला रहे हैं। इकलौता बच्चा जिसके लिए तुमने मान मनौती करे कि पूरा गांव खिलाओगी, गांव वालों को जगराता कराओगी, है ना माता जी का, लेकिन वो भी तुमने नहीं करा। तो ऐसे लोगों से हम क्या ही उम्मीद करें। वैसे तो बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते हैं, लेकिन भाई बच्चे के नाम पे बोली बात को पूरा तक नहीं करते हैं। अरे कितना खर्च हो जाएगा बच्चे के नाम पे जो तुमने बोला था, एटलीस्ट इस बार माता का जगराता करा दो। लेकिन नहीं, बस मुंह है, मुंह निकाल दो, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल दो, उसके बाद भूल जाओ। वाह जी वाह। वैसे हमने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे जो बच्चों के नाम पे कुछ यहाँ पर मनौती माने और उसके बाद फिर भाई करबे ना करें। तो अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरे मुद्दे पे ये कि भाई आंटी जी ने माता के बारे में बात हो रही थी कि माँ होती है। तो कई बार होता है यार कि जो घर परिवार की माताएं बहनें होती हैं यार, बिल्कुल काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं यार बाहर से क्या ही मंगाएं, पता नहीं कैसा हो, चलो दवाई खा के काम कर लेते, खाना बना लेते हैं। तो अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, पर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बाहर मंगाने का कोई मतलब नहीं होता यार। आजकल इतना अनहाइजीनिक हो जाता है, पर अगर कहीं आप ज़्यादा ही बीमार हो तो भी इंसान सोचता है कि चलो काम कर लेते हैं धीमे धीमे। तो ऐसे मम्मी जी ने बताया कि भाई कई बार मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने ना दवाई खा के करा है काम। तो भैया यहाँ पे जीजा जी कह रहे थे कि माँ तो माँ होती है, तो इसीलिए मम्मी का मैं भी तो इतने दिनों से साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप मम्मी के साथ कोई एहसान नहीं कर रहे हैं साथ दे के। ये आपका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। अब तमाम लोग कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तमाम लोग फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं, तो उनके लिए हम क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि शायद वो बहुत बेगैरत होते हैं। क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आप उनके लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, उन्हीं की वजह से आप इस दुनिया में हो, बस इतना जान लो। तो आई थिंक इस तरीके से मत बोलिए कि आप भी मम्मी जी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। अब आपके कहने का वहाँ पे तात्पर्य कुछ अलग भी हो सकता है, बस मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब टरू वाले नाच पीटो, जाए कि जिज्जी को भी कभी कुछ बोला करो, सही गलत का फैसला। अब तुम्हारा क्रिएटर अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको गलत में गलत बोला करो, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, कोई भी बोले, है ना। लेकिन टरू वाले तो हमार जिज्जी कैसी हो परेतिन के जैसी हो, बस जैसे भाभी। अच्छा, अगर हमारी जिज्जी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए, अरे ग्रामीण वाले तो क्या जीतेगी, सब कुछ इंडिपेंडेंट देगी, लड़कियों को अत्याचार से मुक्त कराएगी, ससुराल वालों पे न जाने कितने ऐसे ऐसे केस लगा देगी, डायपर वगैरह में हो सकता है कुछ परसेंटेज कम कराए दे, और ठंडा दूध गर्म दूध की कहानी, झाड़ू पोछे से निजात दिला दे महिलाओं को। आपको क्या लगता है कि हमारे जिज्जी में नेता बनने के गुण है? वैसे हैं तो गुण। नेता लोग मीठा मीठा कितना बढ़िया से बोलते हैं और अपनी बातों को ऐसे रखने के सामने वाले एकदम सच मान लें, और उसके बाद काम हो जाते तो हम आपको जानते नहीं, कौन, अरे कौन, जाओ जाओ हम नहीं जानते, जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो ऐसे हमार जिज्जी है। वैसे बढ़िया है पॉलिटिशियन बनने के लिए हमार जिज्जी का नाम, और जो भी क्वालिटीज़ हैं पॉलिटिशियन के लिए हमारी जिज्जी में कूट कूट के भरी हैं। आप सबका क्या कहना है, अच्छी पॉलिटिशियन बनेगी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद फिर जिज्जा जी एक और मुद्दे पर हैं आते। उनका कहना है कि भाई जो इनके बहन के ससुर जी हैं, जो कि वाकई में बहुत बीमार हैं, और डॉक्टर ने शायद ये भी बोल दिया है कि अब वो बोल नहीं सकते, आने वाले टाइम में कुछ जादू हो जाए या कुछ ऐसी चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। डॉक्टर इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते हैं। हालांकि सभी लोग यही चाहते हैं कि यार घर के बड़े बुजुर्ग जब तक बने रहें, उनकी छाँव रहे, बहुत अच्छा है। जाना तो एक दिन हम सबको है, पर यार अच्छा नहीं लगता, सोच के भी रूह कांप जाती है। तो भाई उनका कहना है कि उनके जो ससुर जी हैं उनका ये था कि हम आपकी शादी में बारात जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन में जिज्जा जी की शादी हुई, प्लस इस शादी से आपको पता है कि कितने लोग खुश थे, कितने लोग नाखुश थे। कोई भी शादी में
खुश नहीं था, ना ही पार्टिसिपेट करना चाहता था। लेकिन हमारे जिज्जा जी को जिज्जी से हो गया था प्यार। प्यार निभाने के लिए इन्होंने सबको कर दिया था दरकिनार, तो भी ना जिज्जी ने हमारा वैल्यू नहीं समझी मेरे जिज्जा जी की। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो उनका कहना था कि हम शादी में जा ही नहीं पाए। तो अब शादी में जिज्जा जी कह रहे हैं कि चलो जाए तो नहीं पाए, उस टाइम लॉकडाउन था, लेकिन फिर अवसर आएगा, कार्यक्रम करेंगे रंगारंग कार्यक्रम कुछ आयोजन करेंगे। इसके अलावा सेहरा के ऊपर एक वार्तालाप जो हुई है कि देखिए सेहरा तो वाकई में एक बार ही बनता है और हमको ना दोबारा सेहरा बांधना भी नहीं है और हमको घोड़ी भी चढ़ने का भी अब कोई शौक़ नहीं रह गया। बिल्कुल भी हम घोड़ी पे भी नहीं चढ़ना चाहते हैं और ना ही सेहरा बांधना चाहते हैं। अब जिज्जी खुश? नहीं, बिल्कुल खुश ना हो। टरू वालों चार झुक नाच भी लेने तनी देर में कि अब तो जिज्जा ने बोल दिया है, अब हमारी जिज्जी के अत्याचारों के तले जिज्जा फिर से पलेगा। अरे रुक जाओ, नाचो बाद में, पहले सुन लियो। आधी बात सुन के ना ओवर रिएक्ट करते हो बिल्कुल कुनबा वासियों की तरह। तो जिज्जा का कहना यूँ है कि देखिए अब जब सेकंड वाला चांस आया ही है और आगे आएगा ही, तो अब वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वैसे हमारे जिज्जा जी को कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से बहुत ही पुराना रिश्ता हो गया, बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया है। तब इनको ना ही सेहरा सजाना है, ना ही बारात लेके जाना है। क्योंकि हमारी जिज्जी ने बोला था, मैं ऐसे नहीं आई थी, मैं भाग के नहीं आई थी, हैं आप बारात लेके आए थे, इज्जत के साथ मुझे दोबारा ले जाइए। अरे इस बीच में हमारे जिज्जी ने बड़े नौटंकी ड्रामा करे हैं, ये वाला चीज़ भी बोला था कि आप जिस तरीके से शादी में आए थे बारात लेके, वैसे दोबारा आइए मुझे लेने। मतलब यार कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आपने इतने तरह की हरकतें करी हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखा है, ना माँ के लिए, ना बहन के लिए, ना अपने पति के लिए। और अभी तक लगातार बार बार आपके जो सपोर्टर चैनल हो लगातार दिन रात जिज्जा और उनके ख़ानदान को गरियाते हैं, ऐसे ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं। फिर आप किस मुँह से ये बोल पाते हैं कि आओ दोबारा से हमको फिर से इज्जत के साथ 4 लोगों के साथ लेके जाओ, हैं? मतलब कमाल है। इसको भी कहेंगे वाह जी क्या कॉन्फिडेंस है, हैं? सब में नहीं होता है, हैं? कुछ लोग मुंह छुपाते हैं इतनी घटिया हरकत करने के बाद, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, तो क्या हुआ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैंने कर दिया, अब मैंने अपने पति के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी तो मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूँगी। बिल्कुल कोई भी पत्नी होगी तो करेगी। अरे जिज्जी सुना तो अब है आपने, पहले जो आपने करा है वो तो कई गुना, अब क्या बोले, नॉर्मल घरों में ऐसा होता नहीं है। लाइव वाला याद है ना, तब भाई आप अपने आप को बोलते हैं तो क्या हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, हर घर में ये नहीं चल सकता है। अगर यही काम बग्गी करे, इस लेवल पे ना जाए के छोटे लेवल पे ही करें, तो भी तुम यही कहोगी तो क्या हुआ, बग्गी का मन था उसने रिएक्ट कर दिया। क्योंकि विगत दिनों में हरकतें तो आपकी ऐसे ही रही हैं, बग्गी को लेकर भी हैं, तो भी आपका यही रहेगा कि तो क्या हुआ। अरे जिज्जी करता ही नहीं होगा, हैं। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जिज्जा जी का कहना है इस बार हम सेहरा और नहीं बांधेंगे, कोर्ट में जाएंगे, दोनों लोग साइन मारेंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में बढ़िया हम अपने घर में एक बढ़िया रिसेप्शन कर लेंगे या फिर बढ़िया रंगारंग पार्टी कर लेंगे। हाँ जिज्जा जी किस लोगों को बुलाएंगे देख दाख लीजिएगा, ज़्यादा दूरी पे नहीं, अगर आना चाहें तो ले आएँ। तो बाकी अब दूसरा का शादी इस तरीके से होगा। अरे दैया टरू वाले ईंटा आधा भाई का मार रहे हैं। अरे भैया हम थोड़ी कर रहे हैं शादी, तुम्हारे जिज्जा कर रहे हैं तो उनसे बोलो जाए कि क्या ज़िंदगी भर अकेले रहेंगे, हैं? मतलब यार ये टरू वालन का ये टरू वालों कोर्ट कचहरी पुलिस थाना होगा, ईटा मारो के कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नास पीटे हर जगह पहुंच जाते हैं मुंह उठा के टरू वाले। खैर इनका कतई कुछ नहीं हो सकता है। अब जी जा रहे हैं, कह रहे हैं हम जा रहे हैं, कहाँ, चल हिमाचल, वहाँ जिज्जा को ढूंढ के ईंटा से मारेंगे। जिज्जा देख ले और घर में रहना, आज कतई बाहर ना निकलना। वैसे भी आजकल हमारे जिज्जा को भेड़ बकरियाँ ज़्यादा ही मिलती हैं, गाय भी मिलती हैं, वो भी डांस करते हुए। सपना देखा था ना, आजकल ये सारे लोग बहुत ज़्यादा सपना देख रहे हैं, सपना, और सपने में कुछ ऐसा जो बताते हैं तो लगता है अच्छा ये वाला सपना था, ऐसा सपना था। तो अब ये वाला वीडियो सुन के जिज्जा का हमारी जिज्जी का कुछ रिएक्शन नहीं होगा। का जिज्जी हमारे कुछ साम दाम दंड भेद नहीं बिछाएगी, हैं? ये तो भाई वक्त ही बताएगा। वैसे जिज्जी आपको डाइवोर्स वाला कुछ कागज़ वागज मिला? आपने तो बोला था डाइवोर्स उनका होता है जो चाहते हैं,
हम दोनों में से कोई नहीं चाहता डाइवोर्स। ऐसे बस हम अपनी ज़िंदगानी को घिसते 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 रहेंगे, ना जाएंगे ना सुकून से रहेंगे, और ना ही अपनी ज़िंदगी में सुकून लेंगे ना दूसरे वाले को सुकून से रहने देंगे। ज़िंदगी है, ऐसे तबाह करेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। खैर अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है। और सिड के बर्थडे में इधर कुनबा में का प्लान होता है, और उधर मेरे हिसाब से आपको गरीबों में कुछ खाना पीना या कुछ वितरण करना चाहिए, जो कि अगर आप घर के अंदर नहीं कर सकते तो। बाकी भैया आप दोनों की मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। अब जिज्जी ने इस बार कुछ ज़्यादा तो बोला नहीं, अब नई का वीडियो आया है, अगर उसमें कुछ प्लान बताया बर्थडे का तो बताएंगे। बाकी जिज्जी ने बोला है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन, बैड दिन, तो उस दिन में क्या हुआ कैसा हुआ, क्या जिज्जी को कुछ रिसीव हुआ या जिज्जी के साथ कुछ अनहोनी हुई, इस बारे में वीडियो थोड़ी देर में ही बताएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को करिए एंजॉय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको जाना है तो जाइए, पर लाइक करके जाइए ना जी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।